प्रश्न कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला विकर्मक कौन सा है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने में क्षमता रखता है? तो यह है U-235। अगला प्रश्न, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकते? तो ये ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने में उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऊर्ध्वापातन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण है? तो यह है ब्योरेन। अगला प्रश्न है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो यह है बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समबारिक। प्रश्न, बारूद किसका मिश्रण है? उत्तर, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। अगला प्रश्न, भारत में उन स्थानों का क्रम जहाँ तांबा, सोना, लोहा और कोयला पाए जाते हैं? तो ये होता है, खेतड़ी में पाया जाता है तांबा, कोलार में सोना और केंद्रमुख में लोहा और झरिया में कोयला। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है? तो यह है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा खालिस्तान तत्वों से बनता है? तो ये बनता है क्लोरीन के तत्वों से। अगला प्रश्न, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध है? तो ये है टेट्राहेड्रल। अगला प्रश्न, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो यह है हरी सब्जियां। अगला प्रश्न, एथिलीन तथा स्टाइरीन के व्यापारिक उपयोगिता उनकी किस क्षमता के कारण है? तो यह है बहुलीकरण की। अगला प्रश्न, किसके अस्थिरीकरण से हीरोइन बनाई जा सकती है? तो ये होती है मॉर्फिन से। प्रश्न, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है? उत्तर, ताप शून्य। अगला प्रश्न, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो यह होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न, किस गैस से अंडे की गंध आती है? तो यह आती है H2S से। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। अगला प्रश्न है, रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दी जाने वाली अपौहन की प्रक्रिया में प्रयुक्त परिघटना क्या है? तो यह है प्रासरण। अगला प्रश्न है, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो ये होता है विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न, थाईकोल रबर है? तो यह है एक संश्लेषित। प्रश्न, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परमताप पर आयतन 25 मिली है, यदि दबाव स्थिर रखा जाए तो 546 परमताप पर उसी गैस का द्रव्यमान आयतन क्या होगा? उत्तर, 50 मिली। अगला प्रश्न, अनंतर ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि? तो यह है क्लोरोमाइसीटीन। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में से क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है? तो यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है? तो यह है सल्फिथियाजाल। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस त्रियामी संरचना में होता है? तो यह होता है डायमंड। अगला प्रश्न, मानव जाति के लिए ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा का आवरण बनाती है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट।